नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं सीधा मेरे साथ नेशनल न्यूज स्टोरी पर। मैं सोनम चड्ढा और वक्त हो चला है अभी तक की आई हुई खबरों का। देखेंगे क्या है आज देश और दुनिया का हाल। तो सीधा वक्त जाया न करते हुए एक नजर। मेरी कोई औकात नहीं, मैं जनता का सेवक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर पलटवार। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र नगर में जनसभा की। मोदी ने कहा, एक तरफ भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विरोधी दल को आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी पर भी जमकर प्रहार किया। मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया था, वे सत्ता में वापस आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। मोदी ने कहा कि कुछ लोग राज्य में बना नमक खाकर भी गुजरात को गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात देश के 80% नमक का उत्पादन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए मेधा पाटकर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि बहुत पहले सत्ता से बेदखल किए गए लोग सत्ता वापस पाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वे उनके साथ चल रहे हैं जिन्होंने नर्मदा बांधा परियोजना को 40 साल तक रोके रखा। उन्होंने कहा, गुजरात की जनता उन लोगों को सजा देने का फैसला लिया है। परियोजना के काम को 40 साल तक रोक के रखा। मेरी कोई औकात नहीं, मैं जनता का सेवक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर पलटवार। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र नगर में जनसभा की। मोदी ने कहा, एक तरफ भाजपा सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विरोधी दल को आड़े हाथ भी लिया। जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर प्रहार किया और राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा, जिन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया गया, वे सत्ता में वापस आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो वहीं बता दें आपको कि राहुल गांधी भी भाजपा पर जमकर बरसे और बोले, ये नहीं चाहते कि आदिवासी शहरों में रहे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से सरकार में है। बार भी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतर आए हैं। राहुल गांधी ने सूरत में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक है, लेकिन भाजपा उन्हें वनवासी कहती है। आदिवासियों को जमीन भाजपा छीन कर 2-3 बड़े उद्योगपतियों को दे देती है। ये लोग नहीं चाहते कि आदिवासी भी शहरों में रहे, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं भी अवश्य दें। खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।